बढ़ेंगे आगे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें एक बदमाश जख्मी हुआ। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हुआ। दरअसल बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है। ऑपरेशन लंगड़ा पूरे प्रदेश में लगातार चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प और लगातार योगी का जो पूरा पुलिस महकमा है, पूरी जो टीम है, वो लगी हुई है कि किस तरीके से अपराध खत्म हो सके। और इसको लेकर के लगातार अपराधियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहे हैं कि 2017 से लेकर के अब तक कितनी सफलता मिली। 238 अपराधियों को ढेर किया गया, 9,467 अपराधी जख्मी हुए, 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो आगरा में 20 एनकाउंटर, प्रयागराज में 10, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। इसी तरीके से गोरखपुर में 8 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। कानपुर में 11 एनकाउंटर्स अभी तक हो चुके हैं। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है। बाकायदा उन्होंने सदन के भीतर इस बात का जिक्र किया है कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से योगी का हंटर चल रहा है पूरे प्रदेश में, वो जरा समझिए। क्योंकि साल 2017 से लेकर के अब तक, यानी कि जब से उन्होंने कमान संभाली है, 238 अपराधियों को ढेर किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने अपराधी जख्मी हुए हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 9,467। अरेस्टिंग की बात करें तो वो देखिए 30,694 अरेस्टिंग हो जाती है, यानी कि इतने अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आगरा में कुल 20 एनकाउंटर्स हुए, प्रयागराज की बात करें तो 10 एनकाउंटर्स हुए हैं, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है, गोरखपुर में आंकड़ा 8 है, कानपुर में आंकड़ा 11 है। यानी कि इतने बदमाश हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी आपने देखा कि कई ऐसे माफिया हैं जिनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, सलाखों के पीछे इस वक्त उनकी मौजूदगी। और पूरी कोशिश है कि किस तरीके से यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाया जा सके। नीलेश चौहान मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। नीलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और हर दिन पुलिस प्रशासन को यूपी के अलग अलग जिलों में बड़ी सफलता मिल रही है। एक बार फिर से नोएडा में बड़ी कामयाबी पुलिस को। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जब बनी है, उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से लगातार अपराधियों के ऊपर नकेल कसने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और अभी तक अगर हम आंकड़े देखें तो 2017 से अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें 238 अपराधियों को मार गिराया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 9,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके अलावा 30,000 से ज़्यादा अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है। और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर में जहां अपराधियों को ढेर किया गया है वो आगरा है, जहां पर 20 इनकाउंटर ऐसे हुए हैं जहां अपराधियों को सीधा मार गिराया गया है। उसके अलावा अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में भी 15 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा है। उसके अलावा अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी 8 अपराधियों को मार गिराया गया है। उसके अलावा कानपुर में 11 ऐसे अपराधी थे जिनको पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और वो आज जो है धरती पर नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की कार्रवाई की गई है। और इस तमाम मुठभेड़ के दौरान अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर बदमाशों से जब पुलिस की मुठभेड़ हुई है तो 2017 से अभी तक 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। और उसके अलावा 1711 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की शहादत भी हुई है और पुलिसकर्मी घायल भी हैं। उसके बाद भी अपराधियों से जिस तरीके से पुलिस ने मोर्चा संभाला है और उत्तर प्रदेश में 238 अपराधियों को मार गिराने की कार्रवाई की है, ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पुलिस ने साहसिक बल का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खदेड़ा है। और आज उत्तर प्रदेश में बड़े माफियाओं का जो मकड़ जाल था, चाहे वो पूर्वी यूपी हो या पश्चिमी यूपी हो, वो खत्म हो चुका है। और अपराधी कहीं ना कहीं डरते हैं, चाहे वो रेप के आरोपी हों, रेप के आरोपियों को भी उत्तर प्रदेश में पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा है। उसके अलावा जो बड़ी घटनाओं में वांछित चल रहे थे, जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर किया, तो जवाबी फायर में उन अपराधियों को भी मार गिराने की कार्रवाई की गई है। तो अपने आप में ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने अपराधियों के ऊपर नकेल कसने के लिए, इन अपराधियों के मन में भी एक भय जाता है जिसका जिक्र अभी आपने किया। यही वजह है कि यूपी में कई ऐसे लिस्टेड अपराधी भी हैं जिन्होंने इसी डर के कारण जाकर के थाने में सरेंडर भी किया।
देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी की बात कर लें या पश्चिमी यूपी की बात कर लें, दोनों ही जगहों पर दुर्दांत अपराधियों का बोलबाला होता था। इन्हीं अपराधियों के इशारे पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। इन्हीं अधिकारियों के इशारे पर रेलवे के टेंडर हों या अन्य विभाग के टेंडर हों, उन तमाम टेंडरों को इन अपराधियों के इशारे पर दिया जाता था। लेकिन 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई। कुछ अपराधियों को जो है इनकाउंटर में ढेर किया गया। उनकी संख्या अपने आप में बताती कि 238 ऐसे अपराधी हैं जिनको इनकाउंटर में ढेर किया गया। 9447 अपराधी हैं जो इनकाउंटर में घायल हुए। घायल होने के बाद उनको जेल भेजा गया। वहीं 30,000 से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की गई। तो ये अपने आप में बताता है। उसके अलावा अगर हम पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल भी जिस तरीके से इनकाउंटर में बदमाशों की गोली उनके लगी, घायल हुए और कुछ पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। उस शहादत वाले पुलिसकर्मियों की अगर हम संख्या देखें तो 18 है और सबसे ज़्यादा जो शहादत हुई है वो कानपुर के बिकरू कांड में पुलिसकर्मियों को हुई। तो अपने आप में ये आंकड़े हैं जो बयां करते हैं कि पुलिसकर्मियों ने भी अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाशों से लोहा लिया और शहादत उनकी हुई। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि जिन अपराधियों की गोली पुलिसकर्मियों को लगी है, पुलिस की गोली का शिकार वो अपराधी जरूर होंगे, चाहे वो विकास दुबे हों या पश्चिमी यूपी के माफिया रहे हों या पूर्वी यूपी के माफिया रहे हों। पुलिस ने उन माफियाओं को भी मार गिराने का काम किया है। तो अपने आप में संदेश साफ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अपराध से नाता जोड़ते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी और जुर्म और जराइम की दुनिया से जो संपत्तियां अपराधियों ने अर्जित की थी, ऐसे अपराधियों की संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई हुई है। वातावरण में रह सकते हैं क्योंकि पुलिस और सरकार उनके लिए लगातार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।